बाइबल है वो अपने अपने बाइबल्स को ओपन करें। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर हम लोग आखिरी आयत तक हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन आज हमें इस आयत के द्वारा आशीषित करेगा। हालेलुया। तो सभी लोग नया नियम में दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे, आज जो विषय है हम लोग जानने के लिए उसमें चलने के लिए ये है कि अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं, आप महिमा चाहते हैं, आप आने वाले समय के लिए अपने लाइफ में अनॉइंटिंग को चाहते हैं, खुदा की ग्रेस को चाहते हैं, तो महिमा से पहले क्या है, ब्लेसिंग से पहले हमें किस रास्ते में गुजरना होगा, उस अनॉइंटिंग से पहले हमें किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमें आज जानेंगे कि महिमा से पहले क्या है, ब्लेसिंग से पहले क्या है और छुटकारे से पहले क्या है। इस बात को जानने के लिए आज हम लोग प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 5 आयत से लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। हालेलुया। लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। तू सब बातों में सावधान रहे। परमेश्वर का वचन कहता है तू सभी बातों में सावधान रहे। हर किसी भी बात में प्रभु का वचन कहता है सावधान रहना। और दूसरी बात है दुख उठाओ। प्रभु की इच्छा है कि आप दुख उठाओ। किस बात के लिए दुख उठाने के लिए कह रहे हैं? लिखा है कि सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सेवा में दुख उठाने के लिए प्रभु कह रहे हैं, सेवा में दुख उठाने के लिए प्रभु कह रहे हैं। और आगे को लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास सभी लोग इस 9 आयत से आगे को ध्यान से सुनना। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। संत पौलुस तीमुथियुस को ये बात कह रहे हैं, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, सभी बोलिए, मुझे छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया है। आगे को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और थिस्सलुनीकियों को चला गया, क्रेसकेस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए, सभी लोग मेरे साथ बोलिए, वो मेरे बहुत काम का है। हालेलुया। वो मेरे बहुत काम का है। आगे को लिखा है, तुकिकुस को भी मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूं। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके धर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे, सभी लोग मेरे साथ बोलिए, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे। हालेलुया। और आगे को लिखा है, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले
प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सभी लोग बोले, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला होगी इसका उनको लेखा देना ना पड़े। हालेलुया। भला होगी उनको लेखा देना ना पड़े। और इस आयत को सारे लोग प्रभु के नाम से कहना कि परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में पूरा हो। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से धन्यवाद करें परमेश्वर, जोर से धन्यवाद करें परमेश्वर कि प्रभु का वचन कहता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। सबने मुझे छोड़ दिया, सब चले गए, मैं अकेला रहा, दुख उठाया, परेशानी में रहा, लेकिन परमेश्वर मेरा सहायक बना रहा। हालेलुया। प्रभु का ये वचन है कि अगर आपके लाइफ में आपको सब लोग छोड़ रहे हैं और आपको धोखा दे रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो बिलीव करो, प्रभु आपके सहायक बनकर खड़ा है। प्रभु आपका सहायक बनकर खड़ा है, आपको आशीष देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको अनॉइंट करने के लिए परमेश्वर आपका सहायक बनकर खड़ा है और आपको आशीष देना चाहते हैं। इस आयत में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये संत पौलुस का आखिरी शब्द है तीमुथियुस के लिए, कि वो अपने लाइफ के लास्ट टाइम में वो अपने स्पिरिचुअल सन को, जो आत्मिक पुत्र है, जिसको उन्होंने प्रभु के बारे में सिखाया, प्रभु में चलना सिखाया, प्रभु के वचनों में चलना सिखाया, उन्हें अपनी आखिरी बात कह रहे थे। जितने भी आप प्रभु के वचनों में चलते हैं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, आप सभी परमेश्वर के आत्मिक पुत्र और पुत्रियां हैं। आप सभी परमेश्वर के आत्मिक पुत्र और पुत्रियां हैं, और वो आपको ब्लेस करने के लिए सदैव मौजूद रहता है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस तीमुथियुस को एक बात कह रहे थे, इसमें आप के लिए क्या है, इसमें आज हमारे लिए क्या है। हम जो लोग प्रभु में हैं, हम लोग जो प्रभु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, विश्वास करते हैं, हमारे लिए ये वचन क्या कहता है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि प्रभु का वचन 5 आयत से आज शुरू हुई। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि संत पौलुस अकेले थे। उस समय उनके साथ उनके इतने सारे डिसाइपल्स जो उनके साथ बने, उनमें से कोई नहीं था। आप भी अकेले हो सकते हो। आपके लाइफ में जब आपको बहुत जरूरत हो, तब आप बहुत अकेले पड़ सकते हो। लेकिन इसमें आज हमें जानना है कि हमें सरवाइव कैसे करना है, हमें सरवाइव कैसे करना है, कैसे हार्ड टाइम में हमें सरवाइव, विश्वासी को हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करना होता है। पौलुस भाई को ये बात इसलिए पता था, संत पौलुस को ये बात इसलिए पता था कि क्योंकि उन्होंने दुख और सुख में परमेश्वर में बने रहना सीखा, और बहुत कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने कहा सदैव धन्यवाद करते। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के दास ने उन्हें कहा कि समय और असमय, 2 आयत में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस की 2 आयत, 4 अध्याय की 2 आयत में, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रहे। समय और असमय में, यानी कि हैप्पीनेस के टाइम में भी और दुख के टाइम में भी हमेशा प्रभु की महिमा के लिए तैयार रहो। हमेशा प्रभु की महिमा के लिए तैयार रहो, टेस्टिमनी के लिए तैयार रहो, धन्यवाद करने के लिए तैयार रहो कि खुदा आपको आशीष करे। परमेश्वर की आत्मा से मैं आप सभी के लिए इस वचन को रखना चाहूंगा कि प्रभु की आत्मा आपके जीवन में कार्य करे।
होली स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करे, हर एक को सुनने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य दे, समझने के लिए सामर्थ्य दे, ताकि आज के समय में आप अपने लाइफ में आज उसको रिसीव कर सकें। प्रभु का ये वचन में समय और असमय में उन्होंने कहा कि सुनने की, और 5 आयत में कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि पर तू सब बातों में सावधान रह, हर बात में सावधान रह, हर एक बात पर, हर बात, सारी बातों में सावधान रहे। अगर मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु आप सभी के बीच में ये बात कहना चाहते हैं, अपना रिश्ता बनाने से समय में भी सावधान, रिश्ता बनाने के समय में भी सावधान रहे। कोई चीज आप शेयर कर रहे हो, सावधान, कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, केयरफुल रहो। और विशेष करके जो लोग चर्च में आते हैं वो बहुत सावधान रहना चाहिए। जो चर्च में आते हैं मैसेज सुनने के लिए वो सावधान रहे, ध्यान से सुनना। जो चर्च में वचन सुनने के लिए आते हैं वो सावधान रहे, और जो वर्शिप करने आते हैं वो सावधान रहे। मुझे देखते रहना, जो चर्च में वचन सुनने के लिए आते हैं वो सावधान रहे, जो वर्शिप करने आते हैं वो सावधान रहे, जो डिलीवरेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, मिरेकल्स उनके जीवन में बहुत जरूरी है, वो सावधान रहे। और जो सेवा करते हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सावधान रहे। और जो प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा में जाने के लिए, वचन के प्रचार करने के लिए आते हैं, वो सावधान रहे। तो सबसे ज्यादा किसको सावधान रहना है? आप देख रहे थे हाँ, तो आप कहां थे? आप अपने आप में डिसाइड कर रहे, इधर थे, इधर थे, इधर थे, इधर थे, ये आपको डिसाइड करना है। तो वचन सुनने के लिए आता है वो भी सावधान। अब मैं तो सुनने के लिए आता हूँ, मुझे क्या इसलिए सावधान रहना, मैं तो सुनता हूँ। तो वचन सुनने के वक्त में तुम्हें नींद आ सकती है, वचन सुनने के समय तुम्हें नींद आ सकती है, और नींद नहीं आई तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें बातें करने के लिए तैयार हो सकता है, या तुम्हारे व्हाट्सएप में मैसेज आ सकता है। वचन के समय में वैसे तो नहीं, वैसे गाने के समय में तो आएगा नहीं, क्योंकि आप तो पूरी तरह से तैयार होंगे वचन के समय। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो, और ये प्रोफेसी है, ये एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा, ये एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। ये खुदा का प्रोफेसी है, सावधान रहे। और अगर आप सावधान रहे, डेफिनेटली आपको वो मिलेगा जो प्रभु चाहता है। और क्या मिलेगा? और वो कहते हैं कि सावधान रहे। दुख उठा, दुख उठा। सच में कभी आप सुनते हैं कि दुख उठा? सभी जगह में ब्लेस होता है। आप आते भी हैं ब्लेस होने के लिए, हम आते हैं अनॉइंट होने के लिए, हम आते हैं प्रॉस्परस होने के लिए। दुख उठाने के लिए कोई आता है? नहीं। लेकिन जो दुख नहीं उठाएगा उसे वो नहीं मिलेगी। 5 आयत के बाद 6 आयत आती है, 6 और 7 आयत। अगर 5 आयत हम फुलफिल करते हैं, जो प्रभु मसीह यीशु के लिए दुख उठाएंगे, वो 6 और 7 आयत में ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। जो 6 और 7 आयत में ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में क्या रखा है हमारे लिए? अगर दुख उठाया, दुख उठाने के लिए कह रहे हैं, अगर आप दुख उठा रहे हो प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए दुख उठा रहे हो, चर्च में जाने के लिए, गवाही देने के लिए, या प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, फास्टिंग रखने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए अगर आप दुख उठा रहे हो, तो प्रभु का वचन कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया।
हालेलुया। आपके लिए क्राउन रखा गया है। अगर आप दुख उठाते हैं, आपके लिए क्राउन रखी गई। अगर आप दुख उठाते हैं, अगर आप ब्लेसिंग की मांगते रहते हैं, तो वो क्राउन नहीं, ऑलरेडी क्राउन आपको मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्राउन मिल चुकी है। लेकिन जो दुख उठा रहा है, उसके लिए क्राउन रखी गई है, वो ताज रखी गई है, जिसको परमेश्वर आपको देगा, जिससे परमेश्वर आपको देगा। हमारा चर्च आना, विश्वास में बने रहना, प्रार्थना करना, वर्शिप करना, सेवा करना, वॉलंटियर में, किसी भी रीति में, उस क्राउन के लिए है जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। उस क्राउन के लिए है। और अगर आप उस क्राउन को नहीं पाते, उस क्राउन के लिए मेहनत नहीं करते, तो वो हमारे लाइफ में जितना हमने काम किया है व्यर्थ हो जाएगा, सारा व्यर्थ हो जाएगा। अभी आगे की बात है जिससे मैं आपके साथ कहने जा रहा हूँ कि प्रभु की आत्मा आपको समझे। मैंने शुरू से आपको कहा, महिमा पाने से पहले, वो क्राउन पाने से पहले कैसे लाइफ थी संत पौलुस की। आप ब्लेसिंग चाहते हैं, मिरेकल्स चाहते हैं, अपने लाइफ में उस डिलीवरेंस को चाहते हैं, तो जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, उन लोगों की लाइफ में क्या होगा, क्या होता है क्रिश्चियन लाइफ में, एक मसीह लाइफ में जो प्रभु में बने रहना चाहता है। उसके लिए हमें इस आयत को देखना है। 9 आयत में लिखा है, संत पौलुस कह रहे हैं, जिन्होंने क्राउन की बात कह रहे हैं, जो क्राउन का वेट कर रहे हैं, ताज की वेट कर रहे हैं, और जिन्होंने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अच्छी कुश्ती, सभी बोलिए, मैंने अच्छी कुश्ती और मैं लड़ चुका हूं। अगर आप लड़ रहे हैं, आप ब्लेसेड हैं। प्रभु कहते हैं कि जो लड़ रहा है वो ब्लेसेड है। वो जो क्राउन की इंतजार कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। अब सभी विश्वासी, सभी फैमिली में ध्यान से आप लोग सुनना, सारी बच्चे, जितने सारे छोटे छोटे बच्चे जिन जो क्राउन चाहते हैं, जो प्रभु के पास जाना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। 9 आयत में लिखा है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। संत पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं, मेरे पास जल्दी आने के लिए प्रयत्न कर, कोशिश कर कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आना। संत पौलुस जिन्होंने जिन्होंने दमिश्क के रास्ते में पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव किया, एनकाउंटर हुआ उनका यीशु मसीह के साथ। संत पौलुस जिन्हें प्रभु ने अन्य जाति के लिए चुना, और जिनके शरीर में रुमाल लगाकर किसी पे रखते थे तो वो चंगा होता। इतना अनॉइंटेड परमेश्वर के दास, जिन्होंने कई सारे सेवकों को बनाया, तैयार किया प्रभु के रास्ते में, और लास्ट अपनी बात कह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में उस बातों को सोचना, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अपने स्पिरिचुअल सन को कि जल्दी आना, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आना। क्या कारण थी, क्या ऐसा कारण हो गया, वो उसे कह रहे हैं जल्दी आना, लेट मत करना, जल्दी आना। और आगे को लिखा है 10 आयत में, अभी यहाँ पे बात शुरू हो जाती है कि क्या कारण था, वो क्यों कह रहे थे आने के। 10 आयत में लिखा है, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। देमास उनके साथ सेवा करने वालों में से, प्रभु के चेलों में से, सेवकाई में कई समय साथ रहे। आज वो छोड़ दी। बहुत टाइम साथ में रहे। प्रेरितों के काम से आप जब पढ़ोगे तो ये देमास संत पौलुस के साथ सेवकाई में थे, जगह जगह जाते थे, मिरेकल्स देखे, डिलीवरेंस देखे, प्रभु के वचन का प्रचार किया। बहुत सारे अन्य जातियों में उन्होंने महिमा के कार्यों को देखा, लेकिन वो देमास संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ गया है। अब कई टाइम में लोग हमें, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ कई समय बिताते हैं, हमारे साथ प्यार से रहते हैं, हमारे जीवनों में ब्लेसिंग्स को देखते हैं,
हमारे साथ दोस्ती बनाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, और एक समय ऐसे आ जाता है जब हमारे लाइफ में हार्ड टाइम आता है तो हमें छोड़ देते, हमें छोड़ के चले जाते हैं। वो देमास प्रभु के रास्ते में रहते हुए, वचन को पढ़ते हुए, ये नहीं किसी अन्य जाति के बारे में कह रहा हूं, जो प्रभु में है उनके बारे में कह रहा हूं। बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग रखते हैं, मिरेकल्स करते हैं। ऐसा नहीं कि पौलुस भाई के साथ थे तो वो उन्होंने प्रार्थना नहीं किया होगा, लेकिन वो छोड़कर चला गया। आपको भी छोड़कर जा सकते हैं, जिससे आप ज्यादा मोहब्बत करते हो आपको छोड़ के जा सकता है। लेकिन पौलुस भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो उन्हें छोड़कर चला गया, और उसे छोड़ के जाने का 3 रीजन मैं आपको बताता हूं। संत पौलुस के साथ देमास था, और भी चेले थे, और भी चेलों के बारे में लिखा है, और थिस्सलुनीकियों को चला गया। थिस्सलुनीकियों कौन गया? मुझे छोड़ दिया, और वो थिस्सलुनीकियों को चला गया। क्रेस्केंस गलातिया को, और तीतुस दलमतिया को चला गया। मतलब ऐसा एक टाइम आया कि मैं अकेला, अब मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई विश्वासी भाई नहीं, कोई विश्वासी बहन नहीं, इवन चर्च में से भी कोई सपोर्ट नहीं, कोई भी मेरे साथ नहीं है। कौन था उस समय? 11 आयत में लिखा है, केवल लूका मेरे साथ है। हालेलुया। एक है लूका मेरे साथ, और उसे कह रहे हैं कि तू जल्दी आना। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रभु की आत्मा के द्वारा कि प्रभु इस बात को आपके सामने क्यों रखना चाहते हैं, क्यों चला गया वो देमास। कई सारे आपके लाइफ में देमास हैं जो प्रभु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव इट। आपके जीवनों में भी कई सारे देमास हैं, आपके जॉब के प्लेस में, आपके रिलेशन में, इवन आपके फैमिली में। एक ही कढ़ाई में खाना बनता है, उसमें देमास है। इवन जब आप चर्च में टीम बनाकर आते हैं, उसमें भी देमास है, कभी भी छोड़ सकता है। और छोड़ने का रीजन था, और रीजन क्या है? प्रभु का वचन कहता है 11 आयत से रीजन शुरू हो जाती है। केवल लूका मेरे साथ है। कौन है उनके साथ? लूका। लूका कौन है जानते हैं? लूका जो है, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कई सारे लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कई सारे लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन विश्वास करें, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए कहता हूं आपको ये वचन परमेश्वर के राज्य की ओर लेके जाएगा। ध्यान से सुना रीजंस को, आपके लाइफ में भी आ सकता है। संत पौलुस के साथ उस समय कोई चेला नहीं, और ये जो दोस्त था इतने समय से सेवा करता था, ये भी चला गया। कौन है उसके साथ? लूका। 11 आयत में फर्स्ट रीजन है, पहला रीजन है 11 आयत में कि लूका के वजह से चला गया। लूका के वजह से चला गया। लूका का काम है डॉक्टर का। किसका? डॉक्टर का। फर्स्ट रीजन है लूका, क्योंकि वो डॉक्टर है। और वो देमास कहता है, ये बंदा जिसके कपड़े छूने से लोग चंगे हो जाते हैं, जिसके शरीर में रुमाल टच करके अगर किसी में डाल दो तो वो चंगा हो जाता है, और जिसके एक बार कहने से जन्म से लंगड़ा कूद कर उछलने लगा, चलने लगा, इससे आज डॉक्टर की जरूरत पड़ी। कई टाइम जब आप सिक हो जाते हो, कुछ नहीं कर पाते, आपके अच्छे अच्छे दोस्त भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। हमारे लाइफ का रीजन है, जब हम सिक हो जाएं, हाथ पैर ना काम करें, कई सारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनके हाथ पैर काम नहीं करते और वो उठ नहीं पाते, तो कई सारे बच्चे उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं।
वो ये देखने लगा कि जो बंदा इतना अनॉइंटेड है, इतना अनॉइंटेड पर्सन, मिरेकल हीलिंग उसके हाथों में, उसके छूने से लोग चंगे होते हैं, आज ये डॉक्टर को लेके घूम रहा। तो सोचने लगा कि अब इसमें जो है ना सामर्थ्य नहीं रहा। अब एक और बात भी इसमें है, 21 आयत में लिखा है, 20 आयत में लिखा है, उसी अध्याय के दूसरे तीमुथियुस 4 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और थिपनुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा। क्या छोड़ा है? क्या पौलुस भाई किसी को बीमार छोड़ सकते हैं? उसके कहने से बीमार चंगा हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि मैंने मिलेतुस में त्रुफिमुस को बीमार छोड़कर आया। क्या मसीह को मानने वाले बीमार हो सकते हैं? जोर से बोलिए नहीं है। लेकिन इसमें लिखा है, ये आपका इनसाइडली आत्मा कह रहा है। क्या यीशु मसीह का रोग के साथ जान पहचान थी कि नहीं? यीशु मसीह का रोग के साथ जान पहचान थी कि नहीं? प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह का रोग के साथ बहुत जान पहचान। मतलब क्या? प्रभु अपने शरीर में उन सारे रोगों को जानता था कि क्या होता है ये रोग। मतलब वो शरीर रोगी होता था। संत पौलुस के साथ काम करने वाले कई चेले तीमुथियुस, तीतुस क्या बीमार नहीं हुए? सिकनेस आपकी लाइफ में, अगर आप सेवा करते हैं, प्रभु में हैं, वचन प्रचार करते हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं, मसीह आप में बढ़ रहा है, सिकनेस आपकी बॉडी में आ सकती है लेकिन ठहर नहीं सकती। वो आ सकती है लेकिन ठहर नहीं सकती। वो आपकी बॉडी को कब्जा नहीं जमा सकता, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का लिविंग टेंपल है। हालेलुया। वो बीमारी के कारण छोड़ गया। संत पौलुस उसे बीमारी के कारण छोड़ आए थे। वो देखकर वो देमास, कई सारे लोग, तू तो प्रार्थना करता है, फास्टिंग रखता है ना, चर्च में जाता है, बिलीवर है, सिक क्यों है, गरीब क्यों है, पोजेस्ड क्यों है, तेरा परमेश्वर कहां है? यकीन रखो, इन बातों से दुखी नहीं होना। ये बातें तुम्हारे लिए ताज बनने जा रहा है, तुम्हारे लिए ताज बनने के लिए जा रहा है। इन बातों के लिए कभी नहीं घबराना। ये तुम्हारे उस मुकाम में पहुंचने का पहला प्रोसेस है, फर्स्ट सीढ़ी है। अगर आपको कह रहे लो, वो दिमाग ये सोचने लगा अब अनॉइंटिंग चली गई। आपके लाइफ में, हर एक सच्चे सेवक के लाइफ में ये टाइम जरूर आता है। ये टाइम जरूर आता है। लोगों ने उस समय सोचा कि अब इस से वो सामर्थ जो है चली गई। पहले कभी था पौलुस भाई, अभी नहीं। अगर होता तो बीमार को थोड़ी छोड़ के आता, लेकिन उसमें परमेश्वर की मर्जी है, उसमें परमेश्वर की मर्जी है। वो संत पौलुस कह रहे हैं कि पहला रीजन यही था कि वो सोचता था कि अब इसे डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, कि डॉक्टर को लेके घूमता है। जो डॉक्टरों को चंगा करता था, आज वो डॉक्टरों को लेके घूम रहा है। अब इसके पास ब्लेसिंग नहीं है, पैसे नहीं है, हमारी मदद नहीं कर सकता, इसको जान अब मैं दूसरे जगह जाऊंगा। कई सारे आपके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं। आपके जीवन में भी इसी प्रकार लोग आ सकते हैं देमाउस की तरह। पहला रीजन क्या था? वो डॉक्टर को लेके घूम रहा था। मतलब पहली रीजन ये थी, लोगों ने देखा कि अब इसमें सामर्थ्य
प्रभु छोड़ गए, मिराकल्स नहीं है अभी इसके पास। कभी कभी आपकी फैमिली में भी लोग देखेंगे, अब इसमें बात नहीं रही, अब ये ढीला हो गया, अब ये खुद चल फिर नहीं सकता, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। पहला रीजन था छोड़ जाने का। और दूसरा रीजन है 13 आयत में लिखा है, जो भागा क्या है, जो से बोलिए भागा। संत पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं जो भागा, यानी कि सर्दी में पहनने वाला ड्रेस, स्वेटर हो सकता है, जैकेट हो सकता है, लंबा गाउन हो सकता है, भागा लंबा सा सर्दी में पहनने के लिए कह रहे जो भागा, मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। चर्म पत्रों को वो देख रहा है कि इतना बड़ा आदमी है, तो छोड़ा है तुम ड्रेस वहां पर, रहने दो, नया ले लो। एक ही ड्रेस है क्या, एक ही ड्रेस है, और स्वेटर नहीं है, और जैकेट नहीं है, ठंड आ रही है ना इसलिए कह। संत पौलुस को देख के कह रहा है दिमाउस जो छोड़ गया था। दूसरा रीजन एक ही, ध्यान से सुनना, वो कह रहा वो भागा तू त्रियास में छोड़ आया, उसको कह रहा लेकर आ, उसको कह रहा लेकर आ। तो ये नहीं सोच रहा कि तू और एक खरीद ले, यहीं से ले ले, एक ही है तेरे पास। तो सोचने लगा इसके पास तो एक ही है, एक ही स्वेटर है, एक ही कोट है, उसी को ही पहन के आता रहता है, तुम्हारे पास नहीं है दूसरा। कई सारे पूछेंगे तुम्हारे पास नया ड्रेस नहीं है, ये इसको छोड़ दो, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है। आज लोग आप कई सारे जो प्रभु के पास आने के खाली ड्रामा करते हैं, वो कपड़े देखते हैं कि कैसे कैसे डिजाइन का कपड़ा पहन के आता है, ये सही है, इसके साथ दोस्ती बनाना है कि कल को जरूरत पड़ी तो जैकेट ले जाऊंगा, है जरूरत पड़ी तो उससे एक ले लूंगा। वो कहता है कि इतना बड़ा आदमी, इसके पास कोट तक नहीं है, इसके पास लेके मेरा क्या होगा। और एक कोट छोड़ाया तो उसे लेके आने के लिए बार बार कह रहा है। आज ट्रेंड है कि आज संडे पहना ना, नेक्स्ट संडे नहीं पहनना, नेक्स्ट संडे नहीं पहना, दूसरा पहनना है। लेकिन प्रभु का दास कहता है वही मेरा वापस लौटा के ले आना। उसको नहीं पता था, दिमाग को छोड़ गया वो, लेकिन उसे ये पता नहीं था। मैं आपको इसका सीक्रेट कहता हूं क्यों वो उसको कह रहा था वापस लाने के लिए, क्योंकि वो भागा जो है पूरी सर्दी में सारी मिनिस्ट्री को अनॉइंट करने के लिए प्रभु की सामर्थ से अनॉइंटेड था, प्रभु की सामर्थ से अनॉइंटेड था कि उसे छूने से लोग चंगे हो जाएंगे, उसे छूने से वो हरे भरे हो जाएंगे, उसे छूने से उनके लिए रास्ते ओपन हो जाएंगे, उनको छूने से अंधकार में से लोग बाहर आ जाएंगे, उसे छूने से लोगों को यीशु मसीह की फीलिंग होगी। हालेलुया। आपके कपड़े अनॉइंट होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। गिनती ज्यादा है, एक भी कपड़ा आपका अनॉइंटेड नहीं है, सारे कपड़े बेकार हैं। कितनी चमक वाली क्यों ना हो, कितने ब्रांड शॉट वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें अनॉइंटिंग नहीं है वो कपड़ा व्यर्थ। लेकिन उसे नहीं पता था क्योंकि वो संसार से प्रेम करता था। लिखा है ना, संसार को प्रिय जानकर चला गया। मतलब संसार, ये सूट बढ़िया है, ये वाला सूट बढ़िया, बहन आपका पहले संडे तो बढ़िया पहने थे,
ये संडे ये बहुत उससे ही बढ़िया है। कई सारे भाई लोग आपका कोट तो चमक रहा है? बस आते किस लिए? कोट देखने, सूट देखने, और मीटिंग खत्म हो गई तो बातचीत क्या हो रही? सूट कहां से लिया? रीजंस हैं, आपको खींच लेगा वो डबल अंदर की रीजन से। आप सोचिए पूरी मीटिंग में इतना प्रचार हुआ, प्रार्थना हुआ, डिलीवरेंस की काम हुए, परमेश्वर के मिरेकल्स हुए, टेस्टिमनी बने, कोई जाकर ये बात नहीं कर रहे खाने के समय या चाय शेयर करने के समय में। बात क्या कर रहे हैं? सूट में वो रेड लाइन जो आपकी है ना, क्या बात है, आपके जो कोट का जो टाई है ना पूरा मैच कर रहा है। क्या लग रहे ब्रदर आप, क्या लग रहा है सिस्टर आप? ये प्रभु से अलग करता है, ये चीजें प्रभु से अलग करता है। ये दूसरा रीजन था उसे छोड़ जाने के लिए। उसने कहा इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, इसके पास तो एक ही सूट है, अरे इसके साथ रह के मैंने क्या करना है? मैं कोई ऐसे बंदा को ढूंढता हूं जिनके पास सूट ही सूट, जिसके पास चमक ही चमक निकले। संडे कुछ तो फ्राइडे कुछ तो थर्सडे कुछ, डेली चेंज। और अगर संडे कोई अब पहन लिया है वो दूसरे संडे दिखेगा नहीं, तो कपड़ा छोड़कर, कपड़ा किसको दर्शाता है? संसार के लोग, लालच, वो उससे प्रेम करके संत पौलुस को छोड़कर चला गया। आपको भी छोड़ सकते हैं जिनके पास एक है। खुदा आपको बहुत सारा दे, आपके पास बहुत सारा हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास एक हो, लेकिन मैं आत्मिक रीति से आपको ये कह रहा हूं कि कई सारे आपके ड्रेस से, आपके कपड़ों से, आपके धन से, आपके उठने बैठने स्टाइल से, आपके पैसों से मोहब्बत करते हैं जो आपको छोड़ के जा सकते हैं, जो आपको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जो आपसे प्रेम करता है वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ के जाएगा। जो आपसे प्रेम करता है, आपके कपड़ों से नहीं, आपकी किसी ब्लेसिंग से नहीं, आपकी किसी भावों से नहीं, लेकिन जो आपसे प्रेम करता है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये दूसरा रीजन था। और तीसरा रीजन, टाइम हो रहा है जल्दी आपको कह रहा हूं, तीसरा रीजन मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु का वचन ध्यान से सुनते रहना। क्या आप समझ पा रहे? और मैं विश्वास करता हूं जो लोग समझ पा रहे हैं वो डेफिनेटली उस क्राउन को रिसीव करेंगे, उस क्राउन को रिसीव करेंगे। इस क्राउन को रिसीव करने का प्रोसेस है। इतना स्ट्रॉन्ग अनॉइंटेड पर्सन जिन्होंने प्रभु से वाचा बांधी थी और जिन्हें प्रभु ने कहा कि तू मेरे भेड़ों को चराएगा, अन्य जातियों में उन्हें भेजा, आखिरी समय तक वो प्रभु में बने रहे, तो उन्हें वो छोड़कर चला गया। और तीसरा रीजन था 14 आयत में लिखा है, सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, मुझसे बहुत बुराइयां की। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। सेवकाई में मैं हूं, प्रभु संत पौलुस कह रहे हैं सेवकाई में मैं हूं, मैं अनॉइंटेड हूं, मैं ब्लेसेड हूं, प्रभु ने मुझे चुना है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरे दुश्मन हैं, मेरे विरोधी हैं, मेरा निंदा करने वाला है, मुझे बुरा बोलने वाला है। हर एक सच्चे सेवक जो प्रभु का सेवा करते हैं उनके विरुद्ध में बोलने वाले हैं, उन्हें निंदा करने वाले हैं। अभी नहीं, शुरू से ही ऐसा है, शुरू से ही ऐसा है। तो इस बात को जब उसने सुना देमास ने, वो क्या, वो सिकंदर तुम्हारे सामने क्या रखता है? संत पौलुस को कहता वो सिकंदर ठटेरा तेरे तुम्हारे सामने क्या बेचता है? तुम कहो तो अभी आग गिरेगी उसके ऊपर, तुम कहो तो अभी उसकी सांस बंद हो जाएगी। तुम इतना अनॉइंटेड पर्सन है जिसके कहने से जन्म से लंगड़ा, अंधे, मुर्दे जिंदा हो गए। ये सिकंदर क्या माने रखता है?
ये तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, इसे श्राप दो, अभी खत्म हो जाएगा, अभी आग बुलाओ जल के भस्म हो जाएगा ये। क्योंकि उसने देखा सुना, जब एलीशा गुस्से में आ गए तो सारे बच्चे मर गए कि नहीं? तो ऐसे वो वही कह रहा है, जो इतना अनॉइंटेड बंदा है इसको क्यों छोड़ा हुआ है? ये बात तीसरा रीजन है। ये तीसरा रीजन था कि वो ये देख रहा था कि इसका विरोधियों को भी कुछ नहीं कहना, सुन रहा है, चुप बैठा हुआ है, चुप बैठा, कुछ कह नहीं रहा। कल वो खड़ा हो गया, कल वो खड़ा हो गया, कल वो खड़ा हो गया, कई सारे ऐसे सिकंदर खड़े हो गए बुरा कहने के लिए। आपको बुरा कहने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपके परिवार को निंदा करने के लिए, आपके बच्चों को बुरा कहने के लिए, आपके चर्च में आने के कारण आपको बुरा कहेंगे। आप सेवा करने बैठे कि आपको सेवकाई दी गई, सेवा दी गई कि तुम्हें ये सेवा है कि तुमने चर्च की सफाई करनी है, तुम्हें लंगर बनानी है, तुम्हें रोटियां बनानी है, तो दूसरा आके कहता है तू क्यों रोटी बना रहा है, बच्चे को मार डालेंगे तेरे को। तो कोई सुबह सुबह आके चर्च साफ करो तो उसको साफ कर दिए पानी डाल के उसको अच्छे से कि तू साफ हो जा। तो ऐसे लोग करते हैं, अभी थोड़ी कर रहे, ये शुरू से कर रहे हैं। कब से? जब प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की, तब से ही है। मसीह यीशु के कलीसिया में, मसीह यीशु के कलीसिया में, मसीह यीशु मसीह की कलीसिया थी, तो प्रभु की कलीसिया में 70 भाग गए, बुरा भला बोल के, बोले हमसे नहीं होगा भाई, तुम करते रहो। तो प्रभु ने कहा 12 को कि अगर तुमसे नहीं होता तुम भी जा सकते, तुम भी जा सकते। लेकिन 12 ने कहा नहीं प्रभु, हम आपके साथ रहेंगे। और उन 12 के बीच में भी एक और था जो धोखेबाज था, लेकिन प्रभु ने उसे रहने दिया। अगर प्रभु की कलीसिया में, पतरस भाई की कलीसिया में थे दो, कहते हमने तो 800 रुपए में बेची है। वो कह रहे हैं कि सच में तुमने 800 में बेची? कहता हाँ जी 800 में। तो उसी वक्त मर गया। उसकी पत्नी आई तो उसे पूछते हाँ जी 800 में बेचे? कहते हाँ जी 800 में बेचे नहीं थे, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने जमीन बेची तो झूठ कह रहे थे। अगर उस समय कलीसिया में ऐसे लोग थे जो झूठ में कह रहे थे कि ऐसा है, वो भी बोल्डली, तो क्या आज नहीं होंगे? हर कलीसिया में 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, 3 प्रकार के विश्वासी होते हैं। उनमें से एक का नाम कहता हूं मेक बिलीवर, विश्वासी बनने का दिखावा करते हैं। पता क्या करते हैं वो? प्रेज करो, हालेलुया, सबसे ज्यादा बोलते हैं। और वो मौका ढूंढते हैं कि कोई ना कोई वीक पॉइंट मुझे चर्च की मिल जाए, कोई ना कोई कमजोरी मुझे चर्च की मिल जाए, कोई ना कोई कमजोरी मुझे चर्च की मिल जाए, पासवान की मिल जाए। तो मैंने कहना हाँ मेरे को पता था, मेरे को पता था, मैं कह रहा था। ये सब कुछ आज भी कलीसिया में है। ये दमास है जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई क्लू उन्हें मिल जाए, कोई वीक पॉइंट उन्हें मिल जाए कि हम चर्च में तबाही मचाएं। आपके साथ सेवा में ऐसा हो सकता है, हो सकता है क्या? कई सारे लोगों के साथ हो रहा है, कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। और मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, वो लोग अनॉइंटेड हैं, वो ब्लेसेड हैं, वो मुकुट को पाने वाले लोगों में से हैं, उन्हें ब्लेसिंग मिलने वाली है जो खुदा ने उनके लिए रखी है। ये तीसरा रीजन था। लेकिन प्रभु के दास ने क्या कहा? जो सच में प्रभु की सेवा करते हैं वो अपने विरोधियों के लिए कभी श्राप नहीं मांगते, कभी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के धुन में रहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? आज भी कई सारे लोग इसी लाइन में लगे कि हमें मौका मिले तो हमने ये बोलना, हमने वो बोलना, हमने ये बोलना। आपके लिए भी विरोध करने के लिए लोग खड़े रहेंगे, मौका ढूंढेंगे, आपके साथ बैठेंगे, उठेंगे, जॉब में जाएंगे, आपके साथ अच्छा रिलेशन स्थापित करेंगे, आपके साथ मार्केट में जाएंगे, थिएटर में जाएंगे, घूमेंगे। और जब आपके विरोधी बन जाएंगे तो कहेंगे पता आपको वो तो वो पान खाता था, खाया, खाने के लिए दी उन्होंने कि खा ले। उन्होंने कहा नहीं तो मैं कोशिश करता हूं, खा के देख ले,
खाया और बताने शुरू कर दिए कि पान खाता, ये तो तंबाकू खाता। विरोध करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप अगर विश्वासी, प्रभु को मानने वाले, आपका क्या काम है? संत पौलुस ने कहा, सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला। हालेलुया। हर विश्वासी के मुंह से ये बात निकलनी चाहिए। ये नहीं कि श्रापित हो जाए, मर जाए, इसके टायर पंचर हो जाए, जैसे एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए इसके घर में। ये नहीं कि वो विश्वासी नहीं, वो भी उन्हीं में माना जाता है, वो भी उन्हीं में माना जाता है। अगर आप दुख उठा रहे हैं, किसके लिए उठा रहे हैं? प्रभु के लिए। आप दुख उठा रहे हैं, किसके लिए उठा रहे हैं? निंदा हो रही है, किसके लिए हो रही है? बेइज्जत हो रही है, किसके लिए हो रहे हैं? तो प्रभु को कहना कि प्रभु उसका लेखा लेगा। हालेलुया। और वो लेखा लेना जानता है, वो लेखा लेना जानता है। आपके विरोध में बोली जाने वाली, आपके विरोध में बनाए जाने वाली हर एक षड्यंत्र को वो जानता है। इसलिए उसने कहा, तेरे विरोध में बनाए जाने वाली सारी षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। हालेलुया। कोई भी हथियार तेरे विरोध में चलने नहीं पाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। संत पौलुस प्रभु के लिए कर रहे थे, दुख उठा रहे थे, उस सिकंदर की बातों को सुन रहे थे, बदनामियों को सुन रहे थे। कई सारे लोग बदनाम करते हैं, कई सारे लोग बुरा कहते हैं, लेकिन आपका ध्यान बुराई की ओर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान उनकी बातों की ओर नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म की ओर नहीं होनी चाहिए। एक सच्चे विश्वासी का ध्यान, उसका आंखें, उसका कान प्रभु के वचन की ओर होनी चाहिए। वो की मिराकल को रिसीव करेगा। क्योंकि संत पौलुस ने कहा, देखा कि इस लड़के के अंदर, वो वचन सुन रहा था जन्म से लंगड़ा, और देखा उन्होंने कि इसके अंदर विश्वास है चंगा होने का, सुनने का। उसका फोकस पूरी तरह से था। इतने सारे लोग थे, लेकिन उसमें उस लंगड़े बच्चे का नाम लिखा गया जो निर्बल था, जो चल भी नहीं सकता था। अगर आज आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आप लंगड़े हैं, स्पिरिचुअली, इवन फिजिकली अगर आप वीक हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, किसी भी रीति से आप वीक हैं, बिलीव इट, प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपको देख रहा है, उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, कि आप उसके लिए खड़े हो सकते। ये प्रभु आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन आपको पलटवार नहीं करना चाहिए। कई टाइम मैं कहता, परमेश्वर इतनी आपने इन्हें आशीष दी, फिर भी ऐसे क्यों है? फिर भी इतना ऐसे क्यों, इतना कठोर क्यों है? क्यों नहीं मान परिवर्तित करते? इन्हें विरोध करने में मिलता क्या है? इन्हें विरोध करने में मिलता क्या है? उन्हें तो जो मिलना मिला, लेकिन हमें क्राउन मिलेगी, हमें क्राउन मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हमें क्राउन मिलेगी। संत पौलुस ने कहा कि परमेश्वर प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया, बहुत विरोध करते। ऐसा नहीं कि कोई यहां नहीं विरोध करता, यहां भी विरोध करते, प्रचार का विरोध करते, प्रार्थना का विरोध करते, मीटिंग का विरोध करते, कि इतना टाइम मीटिंग क्यों करते भाई, इतना टाइम क्यों बोलते हैं, ये प्रेयर क्यों करते हैं, प्रोफेसी क्यों करते हैं, सभी कई सारी चीजों का विरोध है। लेकिन आप खुश हो अगर आपको विरोध है, छोड़ के जा रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, कपड़े के लिए छोड़ गया, ब्लेसिंग नहीं है क्योंकि छोड़ गया, आप वीक पड़ गए हैं, अकेले रह गए हैं, आनंदित हो, परमेश्वर आपको मुकुट देने जा रहा है, परमेश्वर आपको मुकुट देने जा रहा है। आप लाइन में खड़े हो तो परमेश्वर के इस्तेमाल की ओर जाने वाले हो, आप लाइन में खड़े हो तो परमेश्वर आपके जीवन में महिमा करने जाने वाला है। महिमा करने के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है, आप प्रभु की महिमा के लिए खड़े होने जा रहे हैं।
प्रभु संत पौलुस के द्वारा इस गहरी बात को कलीसिया के लिए कहलवाया कि वो कहते हैं मेरे पहले प्रतिवाद के समय 16 आयत में लिखा है, मेरे साथ बोलिए, मेरे पहले प्रतिवाद यानी कि विरोध के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मेरा साथ, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। बीमारी में किसी ने साथ नहीं था, मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में था, जैसे लॉकडाउन होता, किसी ने मेरी साथ, मेरा दुकान नहीं चला, किसी ने मेरा साथ, मैं जॉब में नहीं जा पाया, किसी ने मेरा साथ, मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था जिस वजह से मेरी पूरी बॉडी इतनी वीक हो गई कि मैं रोटी तक नहीं बना सका, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं चर्च आता तो था, लेकिन दुष्ट आत्मा मुझे इतना सताते थे जिसके कारण मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाता था, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं प्रभु के लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। संत पौलुस कहते हैं मैं चाहता था वचन सुनाने के लिए दूसरी जगह में जाना चाहता था और प्रभु के लोगों को और आत्माओं को बचाना चाहता था, लेकिन मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। सेवकाई में लंगर बनाना था, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसे सफाई चर्च को साफ करना था, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, लोगों को घरों में जाकर उनके हालात पूछने के लिए कुछ भाई और बहनों की जरूरत थी, तो किसी ने साथ नहीं दिया। कि कई और टाइम में प्रेयर की बहुत जरूरत थी, कि प्रेयर करने वाले लोग, प्रेयर वॉरियर्स की बहुत जरूरत थी, कि सेवकाई प्रेयर के कारण बढ़ने पाए, उसके लिए किसी ने साथ नहीं दी। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, संत पौलुस ने तो अपनी कही, मैं अपनी कह रहा हूं। कि आप सोचिए संत पौलुस के टाइम में था, हम लोगों के टाइम में कैसे? संत पौलुस ने ये प्रोफेसी की थी कि अंतिम समय में ऐसे ही समय आ जाएगा, तो आ रहा है। प्रोफेसी तो फुलफिल होगी। कई सारे लोगों को प्रभु के घर में गर्मी लग रही है, तकलीफ में, लाइट नहीं है, उसके लिए हमने मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। और कई सारे घरों में जाकर हमने कहा उनको कि आप सेवा करना चाहते हैं, आप चर्च में आए, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, हमारा साथ नहीं दिया। आप सोचिए, आप मेरा साथ देते हो तो आप किसका साथ दे रहे हैं? आप प्रभु की सेवा के साथ में हो, प्रभु का साथ दे रहे हैं। कई सारे लोगों को कहा, एक बार की बात है, मैं रास्ते में जा रहा था, एक भाई जॉन का दुकान मार्केट के मेन लाइन में, तो जब भी मैं जाता तो मुझे रोक लेते कि मेरे दुकान में प्रार्थना का कि बढ़ेगा, कहा जरूर बढ़ेगा। तो आज वो दुकान एक छोटा सा था, अब डबल साइज का हो गया, अब वो डबल साइज का हो गया और वो बढ़ रहा है। अब उसमें गर्मी के समय कि हमें प्यास लगती थी, किसी ने पीने के लिए हमारा साथ नहीं दिया। अब देखो, वो कहता कोल्ड ड्रिंक पी लो, जूस पी लो। जाने और अनजाने में उसने हमें जूस पिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाया। पता उसने क्या किया, आज तक उसको नहीं पता होगा। उसने प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के कामों में सहायता प्रदान किया। उसके कारण परमेश्वर ने उसको सहायता प्रदान की, परमेश्वर ने उसको सहायता प्रदान की। आप लोग भी, जितने लोगों ने आपने किसी ना किसी रीति से सहायता प्रदान की, किसका साथ दिया? परमेश्वर। लेकिन एक समय ऐसा था संत पौलुस के लाइफ में कि उन लोगों ने इतनी क्रिटिसिज्म की, जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं,
जो लोग इग्नोर करते हैं, अपने चर्च को इग्नोर करते हैं, कई सारे लोग हैं अपने चर्च को इग्नोर करते हैं और दूसरे जगहों में अपने आप की प्रेस ढूंढते हैं। ये सोचते हैं कि दूसरे जगहों में जाने से या दूसरे जगहों में जाकर हम लोगों ने अपने आप का प्रेस ढूंढ लेंगे। याद रखना, अगर मरियम को प्रभु ने यीशु मसीह के लिए चुना था ना, तो मरियम ही ब्लेस हुई, मार्था तो नहीं हुई ना, नहीं ना। आप सोचते हैं कि मार्था के पास गया था यीशु मसीह तो मरियम की तरह भी ब्लेस हो जाएगा, हो जाएगा ना। यूहन्ना की माँ, यूहन्ना पेट में था, मरियम के पेट में यीशु मसीह थे। यीशु मसीह की मम्मी मरियम, माँ मरियम यूहन्ना की मम्मी के पास जाके पहुंचे। जो यीशु मसीह की मम्मी के लिए थी, क्या वो यूहन्ना की माँ के लिए हो सकता है? हो जाएगा ना। तुम्हारे लिए एक प्रभु ने मदर प्लेस ढूंढा है, वो तुम्हारे लिए सदैव अनॉइंटेड रहेगा, वो सदैव तुम्हारे लिए अनॉइंटेड रहेगा। वन मदर, तो वन फादर, वन बैप्टिज्म, वन ब्लेसिंग है। वो खुदा ने कहा एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। उसी प्रकार एक ही तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कोख ढूंढी है। अगर तुम उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर सके, तुम सोचते कि मुझे उसकी माँ को रेस्पेक्ट करने से मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तो तुम्हें मिल सकती है? नेवर। इसलिए अगर तुम पिता को पिता कहते हो और एक पिता प्रभु ने तुम्हें यहां पर दी, तुम पिता को पिता, कई सारे ओवर एक्सेस स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ओवर नॉलेज के वजह से, ओवर चीजों के, ओवर स्मार्ट होने के कारण कहते हैं वो मेरा पिता है, उसके लिए मैं मर जाना, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा प्रभु है वो। और उसका पापा है तो बेटा निकल जाए यहां से, कहता अपने पापा, अपनी माँ को निकल जाओ यहां से, तो तुम्हें आशीष देगा? दे देगा ना। संत पौलुस ने कहा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो साथ नहीं देना चाहते, लेकिन साथ है, साथ है। आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप कहीं से भी हैं, फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, मैं आपको सिंपल कहता हूं, अगर आप किसी ना किसी रीति से प्रभु के सेवकों के साथ हैं, अपने चर्च के साथ बने हैं, तो आप ना सेवक के काम कर रहे हो, ना चर्च के काम कर रहे हो, आप परमेश्वर के काम कर रहे हो। वो आपका काम करने के लिए तैयार है। आप परमेश्वर के काम कर रहे हो और वो आपका काम करने के लिए तैयार है। फेथफुल, मरने तक विश्वस्त रहा आप संत पौलुस, मरने तक। लास्ट टाइम में लास्ट वर्ड है ये उनके, लास्ट वर्ड है। कैसे कह रहे होंगे अपने स्पिरिचुअल संतों को, देख किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तू भी डरना मत। अगर तेरा साथ कोई दे या ना दे, प्रभु की सेवा करते रहना, प्रभु में बने रहना, प्रभु के लिए सच्ची लड़ाई लड़ते रहना। और सुन ले कि भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। ये विनती कर रहे हैं वो कि भला हो कि इन्होंने जो मेरा साथ नहीं दिया, मतलब मेरा विरोध किया। जो साथ नहीं देते वो क्या करते हैं? विरोध। अगर तुम यहोवा के पक्ष में नहीं तो यहोवा के विरोध में खड़े हो। अगर तुम होली स्पिरिट के पक्ष में नहीं तो होली स्पिरिट के विरोध में खड़े हो। तुम होली स्पिरिट को निंदा कर रहे हो, ना कि किसी पर्सन। उस पर्सन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। आपके राइट साइड में बैठा हुआ विश्वासी भाई, विश्वासी बहन, छोटा हो सकता है, गरीब हो सकता है, आपके साथ पहली बार मुलाकात कर सकता है, बिलीव इट, वो परमेश्वर के लिविंग टेंपल को दर्शाता है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है, जिसमें प्रभु की आत्मा कार्य करता है। एक छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी आप उसकी निंदा नहीं कर सकते, आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अगर आप वो कर रहे हो तो आप प्रभु की आत्मा के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो केवल एक बोतल है, एक पात्र है। आप कर रहे हो तो उस पात्र में रखी गई अनॉइंटिंग को कर रहे हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने सारे कलीसिया भाई बहनों से प्रेम करो जैसे मसीह आपसे प्रेम करता है, तो आप ब्लेस हो।
और संत पौलुस ने कहा कि इस बात का इन्हें लेखा ना देना पड़े। जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में आज तक भी अगर आप कर रहे हो ऐसे काम, तो आज भी प्रभु आपको बदलने का मौका देगा। इसलिए पहले लाइन में मैंने मलाकी की पुस्तक पढ़े थे, आप सभी ने निकाला। मीका उसका 7 अध्याय, मीका उसका 7 अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, हे मेरी बहनें, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पर आनंद। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, कोई आनंदित हो रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। हालेलुया। मुझसे आनंदित मत हो कि ये मत सोच कि आज मेरे लिए एक हार्ड टाइम है, आज मेरे लिए एक दुख का टाइम है, आज मेरे लिए परीक्षा का टाइम है, क्योंकि जैसे ही मैं गिरूंगा वैसे ही परमेश्वर मुझे उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी के लिए गिरना फायदेमंद है, क्योंकि जितना वो गिरेगा उतना डबल उठाया जाएगा, उतना डबल वो उठाया जाएगा। लेकिन जो आनंदित हो रहे हैं विरोध में, उनके लिए संत पौलुस ने प्रार्थना की कि भला हो कि खुदा परमेश्वर इसका लेखा ना ले। मतलब परमेश्वर लेखा लेता है, परमेश्वर लेखा। आप अपने लाइफ की हर एक ट्रेजेडी को प्रभु के सामने रखो, वो लेखा ले रहा है, पेनल्टी देगा, पेनल्टी देगा। और उस बात में 17 आयत में आपको सभी को कहना चाहता हूं, कोई आपका साथ दे, कोई आपका साथ ना दे, कोई आपको छोड़ के जा रहा, आप प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। हालेलुया, हालेलुया। कोई हो या ना हो, कोई मदद करे या ना करे, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें सामर्थ देता है कि हमारे द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करे। आपका ट्रेजेडी, आपके दुख, आपकी दुख की तकलीफें, परेशानियां, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए कि आपके लिए एक मुकुट रखा गया है, एक मुकुट रखा गया। इसलिए कलीसिया तैयार हो जाए। क्या आप अपना मुकुट लेना चाहते हैं? तो आज अगर आप दुखी और परेशान, तकलीफ में हो, तो खुश हो, क्योंकि आप मुकुट के लिए तैयार किए जा रहे हो, आप उस क्राउन के लिए तैयार किए जा रहे हो। अगर आपको कोई निंदा करता है, बदनामी करता है, परेशान करता है, रोकता है, तो आप खुश हो, क्योंकि प्रभु आपके लिए वो ताज तैयार कर रहा है। हालेलुया। और संत पौलुस ने कहा कि ये समय है, ये समय है आ पहुंचा है, मैं अर्ध के समान उंडेला जाऊं, कि मैं पूरी तरह से उंडेला जाऊं, जैसे कि आनंटिंग उंडेले जाती है, जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ उंडेला जाता, वैसे मैं उंडेला जाऊं, कि ये समय आ चुका है। अपने लास्ट ब्रेथ के बारे में कह रहे हैं कि समय आ पहुंचा है कि मैं उंडेला जाऊं, महिमा को प्राप्त करूं। तो कलीसिया में आप सभी के लिए कहना चाहूंगा, प्रभु की आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, कि समय आ चुका है कि आप महिमा को देखने पाओगे, आप महिमा को देखने पाओगे। समय आ चुका है कि आप कुर्सियों में विराजमान होंगे। समय आ चुका है कि आप यीशु मसीह के नाम की गवाही के लिए खड़े होने वाले हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। समय आ चुका है आपका कि आप उसकी महिमा करोगे, आप उसकी महिमा करोगे। क्या आप उसकी महिमा करना चाहते हैं? तो आज आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रभु की उस महिमा के लिए, कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आज आपको इनवाइट कर रहा है कि वो समय आ चुका है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपके साथ है, अपनी सामर्थ को देता है, आपको शेरों की मांग से बचाता है, दुखों से बचाता है, तकलीफों से बचाता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। ये परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहते हैं। अगर आप प्रभु की सेवा में शामिल होना चाहते हैं, किसी भी रीति से उसकी सेवा में शामिल होना चाहते हैं,
प्रभु के साथ शामिल होना चाहते हैं, खुदा आपको ब्लेस करने जा रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। इसमें एक बात प्रभु ने कही है, उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती, सभी बोले मैं अच्छी कुश्ती। संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, कुश्ती जीत नहीं चुका, जंग जीत चुका हूं ये नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मतलब फाइट लड़ी है, लड़ी है उन्होंने, अच्छी फाइट लड़ी है। मैं आज उन फाइटर से बात कर रहा हूं जो फाइट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, प्रभु की आत्मा उनसे बात कर रहा है जो फाइट कर रहे हैं। फाइट लड़ जीतने वालों से नहीं, जो फाइट में हैं, फाइट कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। संत पौलुस ने कहा मैं जंग लड़ चुका हूं, जीत चुका वाली बात नहीं। प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी फाइट में कितना आप स्कोर कर रहे हो वो नहीं देखता, आप कैसे फाइट करते हो वो देख रहा है। आप कैसे फाइट कर रहे हो वो देख रहा है, कैसे आप लड़ रहे हो वो देख रहा है। बीमारी है फिर भी लड़ रहे हो, बीमारी है फिर भी लड़ रहे हो, तंगी है फिर भी लड़ रहे हो, परेशानियां हैं फिर भी आप लड़ रहे हो, ऑब्जेक्शंस हैं, रुकावटें हैं, निंदा है, फिर भी आप लड़ रहे हो। तो प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु आपके साथ खड़ा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं लड़ रहा हूं? जो विश्वास कर रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूं, मैं बुढ़ापे में जा रहा हूं, फिर भी मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मैं मुकुट को पाऊंगा। जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज आप अच्छी लड़ाई को लड़ें, चाहे किसी भी रीति से क्यों ना हो, लड़ो, परमेश्वर आपके साथ है। ये शैतान मुझे सता रहा लेकिन मैं फाइट करूंगा। मेरे को प्रेयर करने का दिल नहीं कर रहा लेकिन मैं प्रेयर करूंगा। मुझे सेवा करने का दिल नहीं कर रहा लेकिन मैं सेवा करूंगा। मुझे चर्च में जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन मैं चर्च में जाऊंगा। मुझे गवाही के लिए रोक रहा लेकिन मैं गवाही दूंगा। मैं अपना जीवन परमेश्वर के लिए दूंगा। ये अच्छी फाइट है, चाहे किसी भी रीति से हो, फाइट करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर यहोवा किसका परमेश्वर है? वो कैसा है? भजन संहिता में कहते हैं वो है कैसा? वो जंग लड़ने में जोरावर है, वो जंग लड़ने में जोरावर है। जो जंग लड़ता है, अकेला जंग लड़ता है, उस सेनाओं से नहीं लड़ता, वो पूरी जंग अकेला लड़ता है। आप उसके बेटे बेटियां हो, अगर आज आप उसके बेटे बेटियां हो तो आज मेरे साथ मिलकर जंग लड़ो, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, अपनी अनॉइंटिंग के लिए, अपनी ब्रेक थ्रू के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। क्या आज आप जंग लड़ना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं उसके साथ जंग लड़ने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए? आपने जीवन में देखिए आप किससे लड़ रहे हैं? कई सारे लोग शुगर से लड़ रहे हैं, अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा। कई सारे लोग जॉन्डिस से लड़ रहे हैं, कई सारे लोग ब्लीडिंग से लड़ रहे हैं, कई सारे लोग अहंकार से लड़ रहे हैं, कई सारे जलन से लड़ रहे हैं, कई सारे लोग डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। गिव अप मत करो, अच्छी लड़ाई लड़ो, परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा, परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा। किसी भी परिस्थिति से गुजर क्यों नहीं रहे हो, विश्वास रखो। संत पौलुस ने कहा परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, जोर से कि परमेश्वर मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहन, कोई मेरे साथ नहीं, परमेश्वर मेरे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रभु का ये भवन का 5 तारीख, अभी नवंबर 5 तारीख फ्राइडे गया, तो इस भवन का कॉर्नर स्टोन रखी गई थी। आखिरी जो पत्थर होती है, कोने का पत्थर, इसी पिलर में जो ये बच्चे लोग खड़े हैं ना, इसी साइड में रखी गई थी 5 तारीख को। 5 तारीख जो फ्राइडे गए, 1 साल हो गया। इस 1 साल के दरमियान कितने लोग साथ दिए, कितने लोग साथ नहीं दिए, कितने विरोध आए। उस बीच में कई बार ये भी कहा गया अभी प्रचार नहीं करना, बंद करो, मीटिंग्स नहीं करनी, बंद करो। लेकिन मैंने कहा मीटिंग्स बंद नहीं कर सकता। तो मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु मीटिंग बंद करेंगे, पहले ही लॉकडाउन है,
कम से कम मीटिंग के द्वारा लोग कनेक्ट होते हैं, लोगों तक प्रार्थना पहुंचती है। अब मीटिंग बंद हो जाएगी तो कैसे होगा? 3 दिन बाद इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से लेटर आया कि सारी मीटिंग्स के रिपोर्ट पहुंचाओ, सारी मीटिंग्स के रिपोर्ट पहुंचाओ। तो बंद करने की बात थी, एक लेटर आया बंद करने का, तो 3 दिन बाद एक लेटर आया कि सारी मीटिंग्स के रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, प्रभु के लिए खड़े रहो। प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु आपके साथ खड़ा है। प्रभु ये बातों को होने देता है, प्रभु अपने दासों के साथ ये बात होने देता है कि उनको निंदा की जाए, उनको नीचा दिखाया जाए, उनके विरुद्ध में वो लोगों को खड़ा करता है। क्या परमेश्वर के नॉलेज के बिना कोई प्रभु के दास के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा? नहीं, कोई आपके विरुद्ध में खड़ा तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रभु ना अलाउ करे, क्योंकि वो आपका निगहबान है, वो आपका चौपान है, वो आपका स्ट्रॉन्ग टावर है, वही आपका शरण स्थान है। उसी ने अलाउ किया है और उसका रीजन है कि वो आपको नीचा करना चाहता है कि और ऊंचा लेकर जाएगा, और ऊंचा लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज आप फाइट करो प्रभु के नाम से, विश्वास करो। ये समय है, आप मेरे साथ प्रार्थना करो, अपना जगह मत छोड़ना, खुदा को ब्लेस करेगा, खुदा को किसी को मत देखना। प्रभु का वचन कहता है इवन अपनी घर के रिश्तेदारों के साथ में भी कोई ऐसा संबंध ना रखना, वो भी तुम्हें धोखा देंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते, वही मलाकी की पुस्तक उसका 7 अध्याय पढ़ना, उसमें प्रभु ने कहा सीधा किसी पे यकीन ना करना, दाएं बाएं ना देखना, प्रभु के साथ कांटेक्ट करो, खुदा आपके साथ है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि आप विश्वास करते हैं कि आप मेरे साथ अपनी लड़ाई लड़ोगे, आप मेरे साथ मिलकर अपनी लड़ाई को लड़ोगे। मैं आपकी लड़ाई में आपकी सहायता करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करे। केवल ये कहने से तुम चंगे नहीं हो सकते कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, नहीं। उसके लिए आप प्रभु से कहो कि होली स्पिरिट इस वचन को मेरे जीवन में रियल बना दे, सच्चाई के कारण बना दे। अगर होली स्पिरिट इस वचन को आपके जीवन में डाल रहे हैं, इम्पॉसिबल है कि तुम चंगा ना हो। प्रभु के वचनों को अपने जीवन में क्लेम करने से पहले जान लो कि क्या प्रभु की आत्मा उस वचन को आपके लिए भेज रहा है। आज बिलीव करो, होली स्पिरिट को इनवाइट करो, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके साथ है, आपको आशीष देना चाहते हैं। प्रभु के बिना आप आशीष नहीं पा सकते। होली स्पिरिट आज आपके जीवन में वो कार्य करना चाहते हैं। संत पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं जंग जीत चुका हूं, उन्होंने कहा मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। लड़ो, लड़ाई मायने रखती है, जीत या हार मायने नहीं रखता। प्रभु आपकी उस लड़ाई को देखना चाहता है, और अगर आप वफादारी से उसकी लड़ाई लड़ोगे तो वो आपके लिए जंग को लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या आप खुश हो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, निंदा से, तकलीफों से, रिश्तेदार छोड़ गए, पैसे वाले छोड़ गए, आज मेरे पास कुछ नहीं है, उनके लिए खुशी का वक्त है। खुदा उनको ताज के साथ ब्लेस करने जा रहा है, महिमा के साथ ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद।